प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम पास्टर देव तिवारी है। बहुत ही अच्छा वर्ड ऑफ गॉड लेके आए हुए, बहुत अच्छा परमेश्वर का इनकरेजिंग वर्ड ऑफ गॉड है, जिसको हमने गिनती के 23वें अध्याय से लिया है और 19 लाइन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी की अपनी इच्छा बदले, क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे या वह वचन देकर के उसे पूरा ना करे। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग बोलते कि मेरा वचन ही मेरा शासन, माय वर्ड इज बाउंड, मैंने जो बोल दिया सो हो गया। लेकिन इंसान जो बोलता है वो कभी भी उसको पूरा करने में सफल नहीं रहता है, वो चेंज हो जाता है। हो सकता है उनका इंटेंशन अच्छा हो, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसी आ जाती है कि वो बात से मुकर जाते हैं, अपनी बात से हट जाते हैं। लेकिन एक है जो सर्वशक्तिमान है, हमेशा ना अबदल परमेश्वर है, जो बोलता है वो करता है, वो चेंज नहीं होता है। तो मैं आज यही बताने वाला हूं कि अपने अबदल परमेश्वर अनचेंजिंग लॉर्ड यीशु के बारे में बताना चाहूंगा कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। हो सकता है 6 महीने पहले किसी ने आपसे वादा किया हो रुपए देने की या मदद करने की, बाद में आपने देखा वो मुकर गया। हो सकता है कि किसी ने आपसे कुछ प्रॉमिस किया हो कि आपकी जरूरत के समय आपकी जरूर सहायता करेगा, और जब समय है आपने उसको याद दिलाया तो उसने बोला मैंने ऐसा नहीं कहा। ये अक्सर अभी के साथ होता रहता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमेशा वचन पर और बाइबल के परमेश्वर पर ही भरोसा रखो। और किसी के ठहराए हुए वादे पे कोई अपने जिंदगी के मेजर डिसीजन लेता तो बहुत खतरे में रहता है। याद रखिए, कभी भी किसी इंसान के भरोसा रख करके कोई बड़ा निर्णय जिंदगी में ना ले, आप हमेशा प्रॉब्लम में फंसेंगे। क्योंकि यिर्मयाह के 17 में लिखा है कि कर्ज है, श्रापित है वो मनुष्य जो इंसानों पर भरोसा रखता है, उसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं, उसका नाम धरती पर लिखा रहता है, रेत पे लिखा रहता है। और आशीषित है वो इंसान जो परम पिता परमेश्वर यीशु पर भरोसा रखता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपना मन नहीं बदलता, नॉट नेवर चेंजेस हिज प्रॉमिसेस। परमेश्वर जो बोल देता है वो जरूर से जरूर करता है। पुराने नियम में एक राजा था जो मोआबी राजा था, मोआबाइट्स था, उसका नाम था बालाक। और वो क्या करता है, बिलाम एक प्रॉफिट होता है, बेलम एक प्रॉफिट होता है, भविष्यवक्ता होता है, झूठा भविष्यवक्ता होता है, उसको वो हायर करता है। क्योंकि उसमें इजरायली लोग निकले होते हैं वहां से, मिस्र से, और प्रतिज्ञा के देश में यहोवा उनको ले जा रहा होता है। और अगुवाई किसकी होती है? अगुवाई कौन करता है? मूसा करता है। और वो इतने बड़े दल बदल की तरह आते थे कि राजा ओग और बाशान राजा को हरा दिया। समझो ऐसे बड़े 2 राजा थे उस समय के कि समझो आज के समय में अमेरिका और चाइना, समझो उन 2 बड़े राष्ट्रों को वो छोटा सा दल जो मोसेस की अगुवाई में यहोवा लेके आता है उनको, और ना उनको कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं, फिर भी यहोवा उनको हरा देता है क्योंकि यहोवा उनके साथ था। तो वो इतना डर जाते हैं कि मोआबी राजा सोचता कि अगर ये यहां से निकला, मेरे इस जगह से निकला, मोआब से निकला, तो ये हमको भी नष्ट कर डालेंगे। तो चलो क्या करें, तो इनसे शक्ति से लड़के जीत नहीं सकते, क्योंकि मूसा से लड़ेंगे या उसके लोगों से लड़ेंगे, इसका मतलब सीधा यहोवा से लड़ेंगे। तो क्या करता है? आत्मिक मल्ल युद्ध करता है, आत्मीयता के क्षेत्र से हराना चाहता है। वो क्या करता है? वो शराब देना चाहता है। किसको? इजरायलियों को शराब दिलाना चाहता है। किसके द्वारा? एक झूठे भविष्यवक्ता जिसका नाम बिलाम था, उसको वो हायर करता है, उसको बहुत बड़ी मान महिमा पद देता है कि आओ और तुम इजरायलियों को शराब दो। जबकि यहोवा बोल चुका होता है जेनेसिस के 12:3 की जो अब्राहम है उसके वंश को आशीष दो, आशीष पाए, और जो सिर्फ कोसे वो श्रापित हो। फिर अगर हम नंबर्स गिनती की 23-24 पढ़े तो वहां लिखा कि कितने भी तुम रैम्स, कितने बेड़े, जितने भी बेड़े चढ़ाओ, यहोवा अपना मन नहीं बदलता है। क्योंकि उसने अगर आशीष करने के लिए बोल दिया है तो इजराइल को वो आशीष ही देगा, श्राप नहीं दे सकता। यू कैन नॉट ब्राइब द गॉड, तुम परमेश्वर को घूस नहीं दे सकते। You cannot force God to change his mind. He will do what he has decided to do. If he decided to bless you, he will bless you. अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर ही इस अपने मैसेज को रोकता हूँ। मैं सारा के बारे में आता हूँ कि सारा जो थी उसने भी सोचा था कि परमेश्वर ने आशीष तो बोल दिया, लेकिन अब तक मेरे को प्रॉमिस बच्चा मिला नहीं है मेरे को। तो वो हंसने लगती है जब परमेश्वर एक बार आशीष देने आता है, तो वो हंसती है। तो यहोवा एक बात कहता है जिसका वर्णन उत्पत्ति 18:14 में कि इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड, क्या कोई काम परमेश्वर के लिए कठिन है? उसके 10:27 में लिखा है कि इंसानों से तो असंभव है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, यीशु सब कुछ कर सकता है। कभी कभी परमेश्वर के किए गए वादे, परमेश्वर का जो माइंड है, जो परमेश्वर हमको आशीष करने के लिए जो वादा दिया, जो उसने दिमाग बनाया, जो अपना माइंड सेट हमारे लिए आशीष के लिए रखा था, कभी कभी लगता है कि बहुत दूर है, दिखते नहीं होते हुए, तो हम लोग कभी कभी हंसते हैं। जैसे सारा ने हंसा मतलब कि हाँ होगा, देखते हैं होगा कि नहीं। मतलब हंसी मतलब अविश्वास की झलक। तो वही परमेश्वर बोलता है, क्या सारा परमेश्वर यहोवा के लिए कोई काम कठिन है?
वही आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। यदि आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने हमको वादे दिए, बहुत बड़ी बड़ी प्रोफेसी भविष्यवाणी हमारे लिए हुई है, लेकिन दूर दूर तक नहीं दिखती है, सब कुछ उलट दिखती है, अगर आप भी अंदर अंदर ही हंस रहे हैं कि अरे कुछ हुआ ही नहीं, अभी वादे ऐसे ही चल रही, लाइफ ऐसे ही दबा कुचला जीवन चल रहा, तो मैं आपको आज याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर इंसान नहीं जो अपना मन बदले, जो प्रतिज्ञा दे के पूरी ना करे। परमेश्वर कह रहा है कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? नहीं, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो आपकी जिंदगी को 180 डिग्री कभी भी बदल सकता है। अगर उत्पत्ति 18 के 18वें में इसका पूरा वर्णन 1 से 15 पढ़ सकते हैं। करीब 20 साल ज्यादा गुजर चुके हैं जब अब्राहम को प्रॉमिस मिल चुका था और सारा को प्रॉमिस मिल चुका था, और उसके चाइल्ड बेयरिंग जो एज थी, जो बच्चा जनने की जो उम्र थी, उसका मासिक धर्म भी बंद हो गया था। हो सकता है आप विश्वास तो रखना चाहते हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां ऐसी विवश कर देती है कि आपका विश्वास जो चाहिए होता है, उस वायदे को जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया है उसको पूरा करने के लिए जो विश्वास, जो मिनिमम फेथ है, जो एक मिनिमम बैलेंस, जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप बैंक में होते हैं तो एक मिनिमम बैलेंस होता है। अगर उस बैलेंस के नीचे अगर आपका अकाउंट में पैसे रहते हैं तो क्या होता है, बैंक चार्ज काटती है, बैंक आपको मिनिमम बैलेंस चार्ज लगा देती है, यानी कुछ पोर्शन तक पैसा होना चाहिए खाते में, अकाउंट में। वैसे ही एक कुछ पोर्शन, जैसा कि रोमन्स के 12 का 3 लिखा है, छोटा सा बीज परमेश्वर ने आपको विश्वास कर दिया है, कुछ तो थोड़ा सा इतना तो विश्वास रखो। परमेश्वर ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उनको पूरा करने के लिए थोड़ा सा विश्वास रखो। कभी कभी अपने से ऐसी दबा देती है कि वो छोटा सा विश्वास भी खत्म होने लगता है, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा फिर कैसे पूरी होगी। लेकिन याद रखें, परमेश्वर ने कभी भी आपको भूला नहीं है। वो जिंदगी के नाव में हो या ना हो, आपको दिखता हो कि नहीं दिखता हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके लिए हिब्रू के 7 में लिखा कि आपके हमेशा विनती करता रहता है। यूहन्ना के 14 उसने लिखा कि मैं तुम्हारे लिए भवन तैयार कर रहा हूं, जहां मैं रहूंगा तुम रहो। ऐसा मीठा परमेश्वर, ऐसा वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर आज बोलना चाह रहा है कि अगर आपने हंसा है, आपने डाउट किया है, तो परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर वो नहीं जो आपको आशीष देके करके भूल जाए आशीष देने से, या वो अपने वचनों से, अपने वादों से पीछे हट जाए, या उसको अपने वादों को, दिए गए वादों को पूरा करने में सामर्थ्य ना हो, अर्थात वो सामर्थ्य है। हम लोग अब्राहम को देखेंगे। अब्राहम जब भी गड़बड़ करते थे, विश्वास के पिता अब्राहम, जब भी गड़बड़ होती थी तो कानान से थोड़ा शिफ्ट करके नीचे इजिप्ट को चले जाते थे। और जब भी इजिप्ट गए, और एक जगह वर्णन भी है, अब्राहम बोलते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का भय नहीं है, यानी कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ परमेश्वर का भय नहीं, मतलब यहाँ परमेश्वर नहीं है। उनके दिमाग में ये था कि परमेश्वर इस जगह है और इस जगह नहीं, यानी कि कनान जहां परमेश्वर ने उनको बिशेरबा में जहाँ रखा था, उस प्रॉमिस जगह में वहां है, लेकिन जब वो शिफ्ट होकर के इजिप्ट में तो कह रहे हैं परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का भय यहाँ नहीं है, यानी कि परमेश्वर का काम नहीं कर सकता। और जब परमेश्वर के वादों से प्रॉमिस दी गई, प्रॉमिस लैंड से अब्राहम हट करके इजिप्ट को आया तो हमेशा एक प्रॉब्लम लेके आए। पहली बार गए थे तो हगार को लेके आए थे, और सबको पता कि फिर कितनी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी थी वो प्रतिज्ञा उन्होंने अपने शरीर से पूरी करी, और फिर बड़ी प्रॉब्लम में बड़ा क्लेश आया। और उसके बाद दूसरी बार गए तो अबीमेलेक से बोल दिया कि ये मेरी बहन है, और अबीमेलेक ने अपने महल में रख लिया। लेकिन परमेश्वर का भय उसको बताता है कि उसके साथ गलत मत कर, क्योंकि वो मेरे बेटे बेटी है। और उसके बाद दाऊद को भी देखते हैं, दाऊद भी 2 गलती करता है। एक तो बेशेरबा के साथ गलती करता है, और उसके बाद जो उसका बच्चा मर जाता है, उसके हस्बैंड उरिया को मरवा देता है। एक तो ये बहुत बड़ा पाप करता है, फिर रिपेंट करता है, फिर एक और गलती करता है, वो क्या करता है, इजराइल की जनगणना कराता है। कितने सोल्जर्स हैं जो लड़ने योग्य हैं, उनकी वो योआब से गिनती करवा लेता है। यानी कि हम देखते हैं कई, और योना के बारे में देखेंगे तो वो भी परमेश्वर जो उसको बोलता है कि जाओ निनिवे को जाओ, वो तार्शीश को उल्टी दिशा में भाग जाता है। कभी कभी आपको लगता है कि अरे हो नहीं रहा है, लेकिन कभी भी परमेश्वर की योजना से दूर मत जाइए। परमेश्वर कभी भी आपको रोकेंगे नहीं कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही बोल दिया था, परमेश्वर ने फ्री विल दी थी। आदम और ईव को जो फल खाना था उसकी इच्छा पे था, परमेश्वर ने उनको नहीं रोका कि ये मत खाओ, खाने दिया। परमेश्वर हमेशा कभी भी आप अगर गलत काम परमेश्वर की इच्छा से दूर जाना चाह भी रहे तो तुमको रोकेगा नहीं, क्योंकि उसने फ्री विल दी है। तो भलाई इसी में है कि परमेश्वर की इच्छा में रहें और अपना विश्वास बना के रखें, और उद्धार करता यीशु की अपने एंकर ऑफ फेथ, अपने उद्धार करता वो हमेशा उसकी ओर ताकते रहे। मैं अपने मूल विषय पे आना चाहूंगा। बालाक जो है इतना उसको मान महिमा देता है, और परमेश्वर उसको बिलाम को वार्निंग देता है कि तू इजराइली को कर्ज मत करना। और जब भी वो कर्ज करना चाहता है, जब भी श्राप देना चाहता है, तब वो आशीष ही देता है, क्योंकि कहता है कि जिसको परमेश्वर ने आशीष दे दी है उसको मैं श्राप नहीं दे सकता। रोमन्स के 11 के 29 में लिखा है कि His promise in effect
After all, Lord does not go back on His word. He does not change. His gifts and His call are irrevocable. परमेश्वर के दिए गए दान और वरदान जो है वापस परमेश्वर नहीं लेता है, और उसके जो गिफ्ट है, दान है, वो यूं ही दे देता है, वो वापस नहीं लेता है। जैसे कि हम लोग क्या इंसानी लोग क्या करते हैं, जब नाराज हो जाते हैं तो उनसे क्या करते हैं, अपनी चीजें मांग लेते हैं या अपने पैसे मांग लेते हैं, अपने आप को लिमिट कर देते हैं, उससे दोस्ती दूर कर लेते हैं, क्योंकि हमको उनके पसंद नहीं आते हैं। लेकिन परमेश्वर इंसानों के जैसा नहीं है, वो बड़ा दिल वाला है परमेश्वर, तो उसका दिल पिता का दिल है, और वो हमसे प्रेम करता है। वो गिफ्ट दे करके इंसानों की तरह वापस नहीं मांगता है, लेकिन परमेश्वर भलाई के कामों के लिए चेंज हो जाता है। हम लोग देखेंगे यशायाह 38 से हिजकिय्याह राजा के बारे में वर्णन है। हिजकिय्याह राजा मरने में था, उसको फोड़ा हो जाता है, और यशायाह 38 में उसका वर्णन है। और वो जब वो गिड़गिड़ा के दुआ करता है तो परमेश्वर उसको 15 साल बढ़ा देता है, यानी कि परमेश्वर ने उसका समय पूरा हो गया था। अभी देखिए अंतर समझिए, परमेश्वर अपना मन बदलता है आशीषों को देने के लिए, वहां पर श्राप देने के लिए नहीं, आशीष देने के लिए। हिजकिय्याह राजा के लिए जीवन निर्धारित हो गया था, उसका समय आ गया था, लेकिन परमेश्वर जब हिजकिय्याह राजा गिड़गिड़ा के दुआ करता है तो परमेश्वर 15 साल उसकी आयु बढ़ा देता है, यानी कि लॉर्ड हैज चेंजिंग हिज माइंड फॉर वेलफेयर, हमारी उन्नति के लिए, हमारी सहायता के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए करता है। तो मत्ती 7:7 में लगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारा खोला जाएगा। तो आशा रखिए, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि रुक करके उत्तर भी देता है। और हर प्रार्थना 2 कुरिन्थियन 1:20 लिखी यीशु में हर आमीन है। और लास्ट में मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि हर परफेक्ट गिफ्ट, एवरी गुड गिफ्ट, एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम द अबव। सब अच्छी और बढ़िया चीजें ऊपर से आसमानी है, रूहानी है, जो पिता से आती है, कि परमेश्वर में कोई चेंज नहीं है। गॉड डज नॉट चेंज लाइक ए शिफ्टिंग शैडोज। ज्योतियों के पिता से मिलता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि परमेश्वर चेंज नहीं करता है। अगर उसने आपको आशीष दिया है, परमेश्वर में यीशु में हर प्रतिज्ञा हार आमीन है, तो याद रखिए, हौसला रखिए कि परमेश्वर आपको आशीष देने पे है, वरन शीघ्रता से ही देने पे। हो सकता है कि आप ये वीडियो संदेश सुनते सुनते परमेश्वर आपको एक अच्छी खबर दे। आइए दुआ करते। प्यारे पिता, परमेश्वर धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। परमेश्वर तेरे बेटे बेटियों के लिए तूने खुदावन जो एक ब्लेसेड मैसेज था, जो तूने एक वर्ड दिया था, जो तूने हमें अभिषेक दिया था, वो मैंने इनमें इन्फ्यूज करता, इसमें ट्रांसफर करता। हो दे परमेश्वर, जो टूटे जो निराश है, होने दे खुदावन परमेश्वर, वो आशा में और आशान्वित हो जाए खुदावन, और एक कदम परमेश्वर में बढ़ जाए खुदावन, और उनकी हर मुराद, हर इच्छा, क्योंकि तूने कहा कि धर्मी जन की लालसा तू पूरी करेगा, होने दे खुदावन परमेश्वर, इनकी सारी लालसाएं, सारी इच्छाएं यीशु मसीह तू पूरी कर। यीशु के नाम में मैं इनको आशीष करता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।